Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released movie called Mrs. Undercover, जो कि हाल ही में Z5 पर अवेलेबल है। स्टोरी में थ्रिल, ड्रामा, एक्शन और इसी के साथ बहुत ज्यादा कॉमेडी है। दिस मूवी इज अ कंप्लीट फैमिली मूवी। इनफैक्ट मैंने खुद भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस मूवी को देखा और पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि दिस मूवी इज गुड फॉर वॉच। आपके देखे हुए घंटे खराब नहीं जाएंगे, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ प्रियंका नाम की एक लॉयर डेट पर आई होती है अजय नाम के एक शख्स के साथ में। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से काफी दिनों से चैट कर रहे थे और आज फाइनली मिलने के लिए आए थे। प्रियंका अजय के सेंस ऑफ ह्यूमर, एजुकेशन और वेल बैलेंस्ड लाइफ से बहुत इंप्रेस थी। वहीं दूसरी ओर अजय, जिसे कि वुमेन एम्पावरमेंट करने वाली वुमेन्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इस वक्त उसके मुंह पर तो हंसता हुआ बात कर रहा था, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जिसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए अपने कार में बैठाकर एक सुनसान सड़क पर ले जाता है और जाते वक्त रास्ते में उसे पूछता है कि क्या तुमने अपनी फैमिली को आखिरी बार बाय बोला? तो प्रियंका सोचती है कि आखिर तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर अजय कहता है कि अब क्या तुम्हें बाय बोलने के लिए मुझे तुम्हें फिर से तुम्हारे घर लेकर जाना होगा? प्रियंका ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे तुम यहीं ड्रॉप कर दो। अजय कहता है कि ड्रॉप करने में तो मैं माहिर हूँ, ऑलवेज तुमसे पहले करीब 16 लड़कियों को ड्रॉप कर चुका हूँ, तो टेंशन मत लो, तुम्हें भी अच्छी तरीके से ड्रॉप करूंगा। और यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि अजय इज अ सीरियल किलर, जो कि आज से पहले करीब 16 अलग अलग शहरों में अलग अलग लड़कियों को मौत के घाट उतार चुका था। जिसके बाद वो प्रियंका को भी गाड़ी से उतार कर उसे बहुत मारता है, पीटता है और जब अधमरी हालत में वो रोड पर गिर जाती है तो उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, और वो भी सिर्फ 1-2 बार नहीं, कम से कम 4 बार, ये चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर मरी है कि नहीं। अगले दिन सुबह सभी के व्हाट्सएप पर ये वीडियो आ चुका था कि एक लड़की, प्रियंका जो कि पेशे से वकील थी, उसने कुछ ही टाइम पहले एक ऐसे डिवोर्स को करवाया जहां लड़कियां आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन उसका हस्बैंड उसे साथ नहीं दे रहा था। ऐसी वुमेन एम्पावरमेंट वाली गर्ल्स कॉमन मैन को पसंद नहीं थी और आज उसी की सजा के लिए कॉमन मैन उससे खत्म करने के लिए आया था। और अब तो ये वीडियो पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंच चुका था, जहां पर ये आपस में अपनी टीम के साथ बैठकर बात करते हैं कि हम करे तो क्या करें इस कॉमन मैन का। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग वारदातें कर चुका है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं आ रहा, तो हम आखिर इसे पकड़े कैसे? हमें किसी अंडरकवर एजेंट की जरूरत है जो कि इस काम को अंजाम दे सके। वहीं सीन शिफ्ट होता है इस कहानी की लीड एक्टर राधिका आप्टे एज दुर्गा। कोलकाता की अंधेरी गलियों से निकलकर जब अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो कुछ गुंडे उसे पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करना चाहते थे, लेकिन तभी वो अपने असली रूप यानी कि दुर्गा फॉर्म में आ जाती है और एक एक को उठाकर पटक देती है। एंड लिटरली कहानी का ये एक्शन सीन बहुत ज्यादा एपिक था, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती है और देव यानी कि उसका हस्बैंड उसे कहता है कि दुर्गा कितने बार सपनों में एक एजेंट बनती रहोगी, कभी तो अपने पति की तरक्की, बच्चे का फर्स्ट आना और मेरी नई गाड़ी खरीदना देख लो सपने में, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अंडरकवर एजेंट बनना है। जिसके बाद दुर्गा की रूटीन लाइफ दिखाई जाती है, जो कि सुबह सुबह अपने सास ससुर को चाय बना कर देती है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती है, हस्बैंड का टिफिन रेडी करके उन्हें ऑफिस भेजती है और घर के वही छोटे मोटे काम। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के पास कॉमन मैन का एक और वीडियो आया था, जो कि इस बार खुद उनके सामने उन्हें चुनौती देता है कि आखिर कब पकड़ोगे मुझे? इतने सारे कत्ल कर चुका हूँ, इतने सारे एविडेंस छोड़ चुका हूँ, कम से कम अब तो पकड़ लो। पुलिस वालों के मुंह पर ही सीधा तमाचा था, क्योंकि अब तक कॉमन मैन ने अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाई थी, सिर्फ लड़कियों का ही शिकार कर रहा था। इस बार तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के एक मेल ऑफिसर को भी मार दिया। उसके लेफ्ट हैंड में एक काला तिल था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन काफी नहीं थी। इसके लिए उन्हें जरूरत थी एक अंडरकवर एजेंट की, जिसके बाद ये पूरी टीम अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है और कोलकाता में मौजूद अपने अंडरकवर एजेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस वक्त टोटल 30 एजेंट्स थे कोलकाता में, जिनमें से ऑलरेडी 29 मर चुके थे। कुछ की तो नॉर्मल डेथ थी और कुछ ऑन द मिशन मारे गए। तभी चीफ रंगीला, जिन्हें याद आता है कि हर कवर एजेंट के पास में एक सिग्नल सिम होती है जो कि सिर्फ हमसे कनेक्टेड होती है, एक बार रिवर्स सिग्नल भेज कर देखो और जिसकी सिम ऑन होगी इसका मतलब वो एजेंट अभी भी जिंदा होगा। और यहाँ पर इन्हें वो एजेंट मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर अंडरकवर एजेंट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो जब ये अपनी ट्रेनिंग पर होते हैं और उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें मिशन मिलता है और एक कवर दिया जाता है जिसके अंडर ये रहकर अपने डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। यानी कि साफ तौर पर 10 साल पहले दुर्गा की शादी देव से करवाई गई थी, उसका बीइंग कवर, मगर इन सालों में डिपार्टमेंट में आग लग गई, सारा डेटा जल गया, हार्ड ड्राइव्स क्रैश हो गई और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी मिल नहीं रहे थे। अब इन्हें लोकेशन तो पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अंडरकवर एजेंट है कौन।
तो चीफ रंगीला उनके घर के नीचे जाते हैं, चेक करते हैं फैमिली में कितने मेंबर है, जिनमें उसे पता चलता है कि ऑलमोस्ट 3 लोग हैं, एक है देव की मॉम और एक हो सकती है दुर्गा। तो ये लोग बारी बारी से चेक करते हैं और फाइनली इन्हें पता चल जाता है कि दुर्गा इज द अंडरकवर एजेंट। और जैसे ही पंडित का पुजारी बनकर चीफ रंगीला दुर्गा के पास उसे एक मिशन देने के लिए जाता है, तो दुर्गा कहती है कि मेरे बेटे के यूनिट टेस्ट आने वाले हैं 7 दिनों में, मैं कोई भी मिशन हाथ में नहीं लेने वाली। यहाँ हम अजय की मॉम को भी देख पाते हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके घर पर एक डॉक्टर आई थी चेक करने के लिए, लेकिन वो भी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रही थी कि कैसे लड़कियां लड़कों से ज्यादा बेहतर है। और यहीं अजय का दिमाग सरक जाता है, वो उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि मुझे कभी कभी है ना थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, लेफ्ट साइड के पोर्शन में ऐसा लगता है कि जोर बढ़ चुका है, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा हिल रहा है। तो लड़की कहती है कि साफ साफ कहो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जिस पर अजय कहता है कि मुझे गुस्सा आता है जब कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बातें मेरे सामने करता है। तुम लड़कियों की औकात ही क्या है हम लड़कों के सामने, अगर हम हैं तो तुम हो। खैर वैसे भी आज तो तुम्हारी आखिरी रात है। और यहाँ पर उस लड़की का भी कत्ल हो जाता है। वही नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है दुर्गा के घर पर, जहाँ पर उनकी एक नई नेबर आयशा रहने के लिए आई थी। वो दिल्ली से आई थी और ट्रक में उसके घर का बहुत सारा सामान पड़ा था, जहाँ पर वो देव को अपनी बातों में फंसाती है और देव उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ से कहानी के फनी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। चीफ रंगीला काफी डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनकर अलग अलग कैरेक्टर्स बनकर दुर्गा के सामने पेश होते रहते हैं और उससे अंडरकवर एजेंट बनने के बारे में कहते हैं, जहाँ पर दुर्गा कहती है कि मुझे जब तक रिफ्रेशर नहीं मिलेगा, मैं अपनी ट्रेनिंग को वापस से रिकॉल नहीं करूंगी, मैं इस मिशन को नहीं कर सकती। जहाँ चीफ का कहना था कि अगर हमने तुम्हें रिफ्रेशर दिया तो पूरी टीम को पता चल जाएगा, हमारी टीम में कुछ डबल एजेंट्स भी हैं जो कि हो सकता है कि कॉमन मैन के लिए काम कर रहे हो। अगर उसे ये बात पता चल गई तो तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही खतरे में आ सकती हो, इसलिए बेटर ये है कि रिफ्रेशर खुद से करो और इस मिशन में हमारा साथ दो, नहीं तो शहर की और भी लड़कियां मारी जाती रहेगी। एक दिन देव दुर्गा को लेकर डिनर पर लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वेटर के कैरेक्टर में चीफ रंगीला ही थे। वो कहते हैं कि सर मैंने आपको कहीं देखा है। जिस पर देव कहता है कि हाँ मैंने भी हो सकता है शायद कहीं तुम्हें देखा हो। जिस पर रंगीला जी कहते हैं कि सर आप करते क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ। और आपकी वाइफ क्या करती है। तो जिस पर कहता है कि ये तो जस्ट अ हाउस वाइफ है। और यहाँ पर इस मूवी का बहुत बड़ा सटायर आता है, जहाँ रंगीला जी का कहना था कि एक हाउस वाइफ सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं होती, वो माँ दुर्गा होती है, उसके 10 हाथ होते हैं, परिवार को संभालना, घर का खर्चा देखना, बूढ़े माता पिता की दवाइयों का ध्यान रखना और उसी के साथ साथ बच्चों की एजुकेशन पर फोकस रखना। अगर एक हाउस वाइफ इन कामों का ध्यान ना रखे तो वह घर नहीं कबाड़ा हो जाता है। वेल आप लोग मेरी इस बात से कितना ज्यादा सहमत है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके घर पर आपकी मॉम या आपकी वाइफ भी होगी जो कि एक दुर्गा ही होगी। घर पहुंचने पर जब दुर्गा अपनी सासू माँ के साथ में टीवी देख रही थी तो उन्हें पता चलता है कि अब तो उनके बेटे के टीचर की भी डेथ हो चुकी है। शहर में आए दिन कत्लेआम बढ़ते जा रहे हैं, अगर इन्हें रोकना है तो कैसे रोके। जहाँ पर उसकी सास कहती है कि अगर मैं पुलिस में होती ना तो अपनी गन उठाती और एक एक को शूट कर देती। तब जाकर दुर्गा को लगता है कि अगर मैं अंडरकवर एजेंट हूँ तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए। और वो जाकर नेक्स्ट डे मिल जाती है चीफ रंगीला के साथ और अपने उस मिशन को हाथ में ले लेती है। जिसके बाद रंगीला जी कहते हैं कि तुम्हें रात को 8:30 बजे विक्टोरिया पैलेस के सामने आना है, वहां तुम्हें अपनी पहली लीड मिलेगी। अब वो तो रात से डरती थी, इसलिए अपने पति को जॉगिंग के बहाने घर के बाहर लेकर जाती है और उस शख्स का पीछा करने लगती है जो कि हो सकता था कि कॉमन मैन से मिला हुआ हो। ये सीन भी काफी ज्यादा फनी था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर इस मिशन से रिलेटेड अगली लीड को पकड़ने के लिए इन्हें एक ग्रुप मीटिंग करना जरूरी था और ये चुनते हैं कोलकाता के सोनागाछी एरिया को, मतलब वहाँ का रेड लाइट एरिया। जैसे मुंबई में कमाठीपुरा है, पुणे में बुधवार पेट है, वैसे ही अपने कोलकाता का वो है। अगेन यहाँ पर कहानी की बहुत फनी सीन आते हैं। कुछ दूसरे लड़के आकर दुर्गा को अप्रोच करते हैं, जहाँ पर दुर्गा कहती है कि मैं एक दलाल हूँ और मैं खुद प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, तुम्हें चाहिए तो मैं लड़के सप्लाई कर दूंगी। जिस पर वो कहता है कि ठीक है लड़का दे दो। वहां पर चीफ रंगीला आते हैं और दुर्गा कहती है कि ये तुम्हारा क्लाइंट है, इसको ले जाओ। खैर फनी सीन्स को रखते हैं साइड में एंड कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। ये लोग अपने कमरे में जाकर सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि कुछ ही टाइम बाद में कोलकाता के गर्ल्स कॉलेज में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक प्रोग्राम प्लान किया जा रहा है। तो अगर तुम कैसे भी करके उसमें अपना नाम लिखवा लो तो वो कातिल वहां पर जरूर आएगा कुछ और लड़कियों को मारने के लिए, जहां पर तुम अंडरकवर रहकर उस कातिल की सारी इंफॉर्मेशन हमें दोगी और हम जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। इस काम के लिए दुर्गा को एक न्यू गन भी दी जाती है ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। और नेक्स्ट डे गर्ल्स कॉलेज में पहुंचकर उस वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेती है, जहां पर आदित्य और अजय दोनों ही मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पर लड़कियों से उनके फ्यूचर में उन्हें क्या करना है उसके बारे में पूछा जाता है। तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, तो कोई कहीं जॉब करना चाहती थी और किसी के कुछ
कुछ और ही ड्रीम्स थे। वेल अब दुर्गा को अपना काम तो मिल चुका था, लेकिन बारी थी रिफ्रेशर की। तो यहाँ पर बच्चों की गन से वो कभी शूटिंग की प्रैक्टिस करती है, तो कभी कुंफू कराटे की प्रैक्टिस करती है, और कभी देव उसे आकर देख लेता है तो उसके सामने डांस करने लगती है। एक लाइन में बोलूं तो फुल फैमिली मूवी है, और वैसे भी OTT पर अवेलेबल है, तो आराम से टीवी पर घर बैठकर एंजॉय कर सकते हो। और ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं किस काम के लिए हूँ, ये तो काम है अपना। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। दुर्गा को लग रहा था कि आदित्य इज द कॉमन मैन, और वो उस पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करती है। एक बार तो वो मार्केट में पुड़िया बेचता पकड़ा जाता है। पुड़िया मतलब गांजा, अफीम, कुछ भी समझ लो। अब ये सारे डिपार्टमेंट वाले उसे धरकर खूब धोते हैं, लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है कि मैं खुद भी एक पुलिस एजेंट हूँ और मैं भी कॉमन मैन को ही ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई लीड नहीं मिल रही। लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात पता चली है, अगले 10 दिन में CM उस प्रोग्राम की मेन चीफ गेस्ट बनकर आने वाली है। तो क्या पता शायद उस कॉमन मैन का अगला निशाना उन लड़कियों की जगह वो CM ही हो। जिसके बाद ये सभी CM के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप 10 दिनों बाद में उस प्रोग्राम में मत आइएगा। जहाँ पर CM का कहना था कि मुझे ऐसे थ्रेट्स तो रोज आते रहते हैं कि आज जान से मार दूंगा, कल जान से मार दूंगा। अगर हम ऐसा सोचने लगे तो हम लोग हमारा काम कैसे करेंगे। और वैसे भी आपके लिए तो ये बहुत बड़ा अवसर है, मैं चीफ गेस्ट बनकर वहां पर आऊंगी और आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा उस कातिल को पकड़ने के लिए। ये तो बल्कि अच्छा मौका है जिसे हमें हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। अब यहाँ कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं, जहाँ दुर्गा को देव का मोबाइल चेक करने पर यह पता चलता है कि उसका आयशा के साथ चक्कर चल रहा है, और वो अंदर से टूट जाती है और इस मिशन को भी छोड़ देती है। अगले 5 दिनों तक सभी डिपार्टमेंट वाले दुर्गा को स्टेप बाय स्टेप कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन दुर्गा किसी का भी जवाब नहीं देती। घर पर अजय और उसकी मॉम बैठकर टीवी देख रहे थे, जहां पर कॉमन मैन की न्यूज आ रही थी जो कि कोलकाता की एक एक करके सभी लड़कियों को मारता जा रहा है। जिस पर अजय की मॉम कहती कि अगर एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो उसे एक जोर का तमाचा मारकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। अजय को ये बात भी पसंद नहीं आती, और अगले दिन न्यूज आती है कि अजय की मॉम बाथरूम में फिसल कर गिरने से मौत हो गई। और इसी के साथ कहानी का दूसरा ट्विस्ट ये था कि पिछले 10 सालों में इस अंडरकवर एजेंट दुर्गा का पता अगर मेन रिकॉर्ड्स में नहीं था, तो अगर मेन पुलिस वालों को भी इस एजेंट के बारे में नहीं पता था, तो वहीं कॉमन मैन की टीम को भी उनके बारे में नहीं पता था। उन्हें तो ये लग रहा था कि अब तक जो लोकेशन ट्रेस की गई है उसके हिसाब से देव ही अंडरकवर एजेंट होगा, और आयशा उसे मरवाने के लिए कुछ गुंडे भिजवा देती है, जहां पर दुर्गा को अपना असली रूप दिखाना पड़ता है, और वो अपने पति की काली करतूतें होने के बावजूद भी उसे बचाती है और उन गुंडों को धो पीट कर देव को अपने लोकेशन पर लेकर आती है। यहाँ देव को पता चलता है कि उसकी जान खतरे में थी, कॉमन मैन की टीम में आयशा भी मिली हुई थी, और अब उसे दुर्गा का साथ देना चाहिए। नेक्स्ट डे इन सभी वुमेन्स को एक अच्छा सा डांस प्रिपेयर करना था CM के आने के लिए, जहां पर अजय आकर कहता है कि आपको सेंटर में एक बॉक्स में त्रिशूल डालना है जहां पर ब्लास्ट होगा, लेकिन जहां ब्लास्ट होगा वो कहता है कि उस बॉक्स की जगह CM के पास होनी चाहिए। दुर्गा समझ गई थी कि अजय इज द मेन किलर, लेकिन सबसे पहले उसे उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना था। वो कमरे में जाकर उस बम की तहकीकात करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर आयशा आ जाती है। आयशा को लग चुका था कि देव इज नॉट द अंडरकवर एजेंट, शी वुड बी दुर्गा, और वो रात को आकर दुर्गा को जान से मारने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच में 1-to-1 कॉम्बैट होता है, लेकिन दुर्गा के हाथ बंदूक लग जाती है और वो आयशा को पट से हेडशॉट दे देती है। और यहाँ से कहानी का थ्रिल पार्ट स्टार्ट होता है। एक तरफ जहाँ प्रोग्राम में सभी लेडीज नाच रही थी, वहीं दूसरी ओर अजय ने उस हॉल में बॉम्ब प्लांट कर दिया था। वहां पर करीब 150 अलग गर्ल्स भी थी, और इसी के साथ CM और वो सारी वुमेन एम्पावरमेंट वाली लेडीज भी। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, और दुर्गा जानती थी कि अगर उसने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ ही टाइम बाद अजय वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं दुर्गा भी उस डांस को छोड़कर बैक स्टेज जाकर उस बम को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ गार्ड्स बैठे हुए थे, लेकिन दुर्गा उनका सामना करके कैसे तैसे उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। और यहाँ पर एक यूनिवर्सल तरीका होता है बम को फटने से रोकने का, मतलब लाल तार काट दो और बम फटने से रुक जाएगा। आप और मैं भी बम को रोक सकते हैं। हमें कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है पुलिस की, लेकिन हम बम को फटने से रोक सकते हैं। लाल तार काटो, बम रुक जाएगा। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अब सभी लेडीज आकर अजय को पकड़ लेती हैं। उसके हाथ पर उन्हें वही काला मस्सा भी मिल जाता है। दुर्गा अकेले ही उसे सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि उसके मन में वुमेन्स को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा था, इसलिए वो अकेली ही उसका सामना करती है, उसे बहुत मारती है, पीटती है, और एंड में उसे ही शूट कर देती है। अगले दिन टीवी में न्यूज आती है कि कॉमन मैन मारा गया। वहीं देव भी आकर दुर्गा से अपॉलॉजी करता है, क्योंकि उसने आज तक उसके साथ जैसा बिहेव किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ कहानी के एंड में जैसे आयरन मैन आकर निक फ्यूरी से मिलता है, वैसे ही दुर्गा आकर चीफ रंगीला से मिलती है, और रंगीला जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन होने जा रहा है, तुम्हें एक नया कवर दिया जाएगा। दुर्गा कहती है कि मेरा एक पति है, मेरा बच्चा भी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। जहाँ पर रंगीला जी का कहना था कि दे आर जस्ट कवर चेंज, सिटी चेंज, मिशन चेंज, और उस लेटर में लिखा था टू बी कंटिन्यूड, यानी कि हो सकता है कि
कि मिसेस अंडरकवर का एक और नया पार्ट भी हमारे सामने आए। सो गाइज, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बिल्कुल सिंपल स्टोरी को रखा गया था फैमिली के हिसाब से, और मैंने भी अपनी पूरी कोशिश करी कि कहानी के ईच एंड एवरी पहलू आपके सामने रख सकूं। जाते जाते आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता हूं। वीडियो के लिंक में ऑलमोस्ट 15 चैनल के लिंक दे रखे हैं, जहां पर मेरी वाइफ कविता नागर और मेरी सिस्टर प्रतीक्षा नागर का चैनल भी है, जो कि बहुत ही अच्छे मूवी की रिव्यूज, शॉर्ट्स, रील्स और 1080p क्लिप्स के साथ में वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाकर उनके चैनल्स भी चेकआउट कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेन चैनल हितेश नागर पर ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, और ये बेचारा 60,000 भी नहीं कवर कर पा रहा है, तो ऑलमोस्ट इसे 1 लाख तक तो पहुंचाओ। वेल, मैं ऐसी ही और मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।